जुनून जो जाग चुका है, ये देख लीजिए। इसको भी भर्ती होना है तो ये भी जुनून जाग गया है इसका भी। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संतोष साहू फिटनेस में। तो दोस्तों मेरा दोस्त आया है, इसको 5 किलोमीटर का रनिंग तैयारी करना है एसएससी जीडी का। ये 20 से 25 दिनों में तैयारी करने के लिए खोज रहा है। तो दोस्तों इससे थोड़ा कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो आप बताइए। मैं सुबह आता हूँ दौड़ने और 4 राउंड मारता हूँ, हाफने लगता हूँ, टाइम भी पूरा नहीं हो पाता मेरा। ठीक है, इसके लिए मुझे तैयारी करना है। ठीक है। तो और एक्सरसाइज करता हूँ, पूरा हाफनी चढ़ जाता है। हाँ तो मुझे जल्दी ही तैयारी करना है, जल्दी मतलब दौड़ है मेरा। हाँ, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है। तो आपका ये सांस लेने का प्रॉब्लम है, जो आप लोग आप थक जाते हो, आप लोग ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाते हैं, कम से कम 4 किलोमीटर आप लोग रनिंग करते हो, तो इसका सारा समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन आप लोग को कंटिन्यू मतलब आपको रहना है। और अगर आप लोग नए हो, बंदे हो, आप लोग को भी इसी तरह से तैयारी करना है। आप लोग भी इसी तरह सांस फूलता है, थक जाते हो, तो आप लोग भी इस वीडियो को देखें और इसी तरह से आप लोग भी रनिंग करें। तो मैं जो भी टिप्स और एक्सरसाइज बताऊंगा उसको आप लोग फॉलो करते हो तो 20 से 25 दिनों के 1 महीना के अंदर आप लोग का रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 5 किलोमीटर आप लोग का टाइमिंग अगर जाता होगा 26, 27, 28, वो घट करके 22, 23 में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू फॉलो करना होगा और जो चीज़ हम बताएंगे उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा कि जिस दिन आप रनिंग करते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो आप जिसे मान के चलिए 1 किलोमीटर करते हो, 2 किलोमीटर करते हो, थक जाते हो, तो आपको रेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि धीरे धीरे स्लो फिर से दौड़ना होगा। ठीक है, कम से कम 200 मीटर तक दौड़े, उसके फिर धीरे धीरे आप वो एक्सरसाइज को, रनिंग को और आगे तक तरफ ले जाइए। ठीक है, और इसी तरह लिखना है, आपको रेस्ट नहीं करना है। आप रनिंग कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद आप वर्कआउट करिए। वर्कआउट में क्या करना है कि ये सारी चीज़ आप स्क्रीन में देख लीजिए। वर्कआउट साथ में ये भी करेगा। चलो इस तरह से करते हैं। ये रनिंग करने के बाद इस तरह से आकर के करें, ये उसके बाद पैरों को इस तरह से सामने सटा लें, फिर इस तरह से करें। ये रनिंग करने के बाद का एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से करना है, ये इस तरह से करें। ठीक है, उसके बाद हल्का हल्का जंप करें। इससे क्या होता है कि जो आपको थकान रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये बिगनेस हम कह रहे हैं लेकिन ये है नहीं, पहले से तैयारी कर रहा था, इसीलिए इसको परफेक्ट पता है। तो उसके बाद हल्का इस तरह से करें। ये इसको करने के बाद फिर हल्का हल्का इस तरह से करें। गुड। दोस्तों आप लोग भी करिए और इसके साथ भी अगर आप लोग भी नए हो, बिगिनर्स हो, तो ट्रेन का ये वीडियो देख करके आप लोग भी इसी तरह से करिएगा, तो आपको टाइमिंग भी घटेगा और सही तरीके से आप लोग का रनिंग निकल जाएगा। वर्कआउट आप करिएगा तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से करना है, जो आप लोग का आपका जो रनिंग है वो टाइमिंग कम होगा। और उसके बाद फिर आपको डाइट लेना है। डाइट में क्या क्या लेना है? अब इससे नॉर्मली आप क्या क्या डाइट लेते हैं? नॉर्मली वही जो रोटी चावल, ठीक है, खाते हैं पीते हैं, और सुबह में फिर सिर्फ चना। वैसे पानी पीने की बात हो रहा है तो ठीक है दोस्तों, ये इनका नॉर्मल है। तो इसमें आप थोड़ा सा डाइट में चेंज कर दीजिए। आप क्या करिएगा कि जो चना है भिगो दीजिएगा और उसका जो पानी रहेगा उसको आप पिया करिए खाली पेट। उसके बाद आप चना में गुड़ मिला करके खाइए। हरा मूंग दाल होगा उसको डाल करके खाइए, अगर बादाम भी है तो उसको ये सारा गुड़ के साथ मिक्स करके खाइए। इससे देखिएगा कि इससे आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ेगा। और वर्कआउट करिए ये वाला एक्सरसाइज जो आपका हैवी टाइप से आपका रनिंग में इंप्रूवमेंट होएगा। तो ये आप हाई नी एक्सरसाइज करिए, ये वाला इस तरह से करना है। हाई नी, दोनों हाथ को ऊपर करिए और पैरों को ऊपर, हाँ इसी तरह से स्पीड में, हाँ इस तरह से करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पैर का स्टेप जो नहीं खुलता है उससे ठीक होगा और आपका थोड़ा स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगा। हल्का पीछे। तो दोस्तों हम वर्कआउट बता रहे हैं रनिंग के बाद। जो आप थक जाते हो, आपका स्टेमिना नहीं बन पाता है, आपका अंदर ताकत नहीं आता है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपका ताकत भी आएगा। ठीक है, तो आप करना क्या, आपको पहले इस तरह से आ जाइए, पुशअप की अवस्था में आइए, पीछे जाइएगा, एक पैर को बाहर इस टाइप से, ये वाला पैर यहाँ पर आना है, हाँ फिर पीछे लो, इसको पकड़िए, हम बतला रहे। ठीक है, ये इस तरह से करना है। ये हो गया, ये इस तरह से। इससे क्या होता है कि आपका जो पैर का जो ये लोक है वो पूरा खुलेगा। जब आप लंबा स्टेप लीजिएगा ये आपको सहायता करेगा। इस तरह से करना है। तो आप करिए, किस तरह से करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बिगनर्स अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये सही हो रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह से करिए, आपका स्टेप
खुलेगा। ठीक है, इससे होल्ड कर दीजिए। फिर आप इस तरह से करिएगा, इस तरह से, ये इस तरह से करें। हाँ, इससे क्या होता है कि आपका जो कोर है वो मजबूत होगा। जब आप रनिंग करिएगा तो पैरों में दर्द नहीं होगा, और आपका जो पैर में जब ये थक जाता है, जब आप दौड़िएगा ये थक जाता होगा तो वो काम करेगा। इससे ये आपका होता है। उसके बाद फिर आप कोर एक्सरसाइज करिए। इस कोर एक्सरसाइज करने से आपका पेट मजबूत रहेगा। तब आप जब लंबा रनिंग करिएगा, ज़्यादा खींचेगा तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा, तो आप जब लंबा समय तक खींच पाइएगा। अगर आपको पेटे में दर्द हो जाएगा तो आप बैठ जाइएगा, आप लंबा समय तक नहीं खींच पाइएगा। तो वो समस्या को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आ जाना है, बैठना है, और ये इस तरह से करना है। हाँ, करिए। इसको 15 से 20 रेप्स लगाना है। इससे आपका ये मजबूत होगा, और जब आप रनिंग करिएगा तो ये इस साइड, दोनों साइड में दर्द नहीं देगा। तो इसको 12 से 15 रेप्स करिए। ये सब आपका वर्कआउट हो गया। ये करेंगे प्लैंक। दोस्तों, प्लैंक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपका पूरा कोर मजबूत होगा, अंदर का स्ट्रॉन्ग पावर इंक्रीज होता है, और जब भी आप रनिंग करिएगा तो आपको अंदर से स्टेमिना बढ़ेगा और आप ज़्यादा खींच पाइएगा। तो आप प्लैंक करिए और देखिएगा दोस्तों किस तरह से प्लैंक किया जाता है। प्लैंक करना आता है आपको? नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आपको करना है। ये इस तरह से, ठीक है दोस्तों। प्लैंक करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और इस तरह से पोजीशन लेना है। आपको गलत फॉर्म में नहीं करना है, ये सही फॉर्म है। इससे अगर करते हो इस तरह से तो आपका अच्छा खासा अंदर से स्टेमिना बढ़ेगा, और रनिंग करते समय आप लोग को सहायता मिलेगा। तो ये था, जो आप लोग थक जाते हो, सांस को प्रॉब्लम भी दूर होता है, ये इससे इस सब से दूर हो जाएगा। ठीक है, आप उठ जाइए। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक करिए। अगर बिगिनर्स हो तो 30 सेकंड तक, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें 1 से 2 मिनट तक। तो इतना करना है। और अगर आप रनिंग करते हो तो रनिंग करते समय सांस कैसे लेते हैं? जब कोई सांस की प्रॉब्लम होता है, मुँह से, मतलब थक जाते हो तब क्या स्टार्टिंग से मुँह से लेते हैं? नहीं, स्टार्टिंग से ही। तो ये गलत है, इसी चलते और आपको प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग से मुंह से नहीं लेना है, आप नाक से लीजिए। आप लोग अब थक जाते हो तो वो जब थकते हैं तब वो मुंह से थोड़ा सा लिया जाता है, और वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं, 100 मीटर से 200 मीटर तक, न तो फिर आप नाक से ही लिया करें। उससे होता क्या कि नाक से लीजिएगा तो आप ज़्यादा लंबे समय तक खींच पाइएगा। अगर मुंह से लेते हो तो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाइएगा, कम से कम 400 500 इतने दूरी में जाइएगा, उसके बाद आप थक जाइएगा पूरा। तो कोशिश करें नाक से लेने के लिए। और नाक से ले रहे हैं, अगर ज़्यादा आप थक जाते हो तो कोशिश करें कि आप नॉर्मली चाल से दौड़े, धीरे धीरे, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। इससे आप रनिंग का स्टेमिना बनाएं। 1 दिन दौड़े, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे अगर आप रेगुलर करते हो तो देखिएगा कि आपका जो सांस लेने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको नाक से ही लेना है। और आज मान के चलिए आज 1 किलोमीटर दौड़े तो कल आप उसी तरह दौड़िए। ये नहीं कि हम कल ज़्यादा इफेक्ट लगा के तेज से दौड़े, वैसे नहीं। आज अगर 1 किलोमीटर दौड़े हैं वो भी धीरे धीरे, तो फिर परसों भी दौड़े, नरसों भी दौड़े, धीरे धीरे आपको 1 किलोमीटर बढ़ाते जाना है। इस तरह से बढ़ाते जाइएगा और नाक से सांस लेते जाइए तो आपको सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर दौड़ दिए, अगर 100 मीटर, चाहे 200 मीटर, 400 मीटर का मतलब दूरी बचा हुआ है, तब आप नाक से मुँह से दोनों साथ ले सकते हैं। और वो भी तरीका होता है, इस तरह से ले, इस तरह से लेना है, बड़ा मुंह नहीं फाड़ना है। हाँ, इस तरह से लेते रहें। हाँ, इस तरह से लेना है और रनिंग करना है। देखिएगा कि आपको सांस की प्रॉब्लम भी दूर होगा। लेकिन तो आप रेगुलर कंटिन्यू अगर आप एक्सरसाइज और रनिंग करिएगा, तब आज किए, कल किए, परसों छोड़ दिए, 2-3 दिन गैप कर दिए, तो इस तरह से आपका रनिंग नहीं निकल पाएगा। आपको कंटिन्यू फोकस करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। 2-3 महीना रहता तो 1-2 दिन गैप भी करता तो मैनेज रहता। आपके पास समय कम है, तो ये एक्सरसाइज और जो तरीका हम बताएंगे, टिप्स बताएं, उसको फॉलो करना है। और डाइट को मेंटेन करें। डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डाइट सही से नहीं लेते हो तब कितना भी रनिंग करिएगा तब थक ही जाइएगा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो वो सारी चीज़ को डाइट लेना है। और फास्ट फूड नहीं खाना है, समोसा, तेलीय पदार्थ, सब चीज़ नहीं खाना है। चावल खाइएगा लेकिन थोड़ा सा मात्रा में खाएं, और रोटी ज़्यादा खाने का प्रयास करें। इससे होता क्या है कि आपका अंदर का स्ट्रॉन्ग पावर, एनर्जी बना रहेगा। तब जब भी रनिंग करिएगा तो ये सब समस्या दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करिए, आप लोग को भी ये सारी चीज़ दूर हो जाएगा और आप लोग रनिंग निकाल सकते हो 5 किलोमीटर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्त भी जुनून जो जाग चुका है, ये देख लीजिए, इसको भी भर्ती होना है, तो ये भी जुनून जाग गया है इसका भी। तो इधर दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब